जय श्री राम सभी को। क्या आत्मा के बिना शरीर कोई काम का रह जाता है? क्या सूर्य महाराज के बिना इस धरती पर जीवन संभव हो सकता है? क्या सूर्य के बिना चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु इन ग्रहों का अस्तित्व रह सकता है? तो आइए आज बात करते हैं इन्हीं सूर्य महाराज के बारे में और इनसे बनने वाले शुभ योगों के बारे में। तो ज्योतिष शास्त्र में सूर्य महाराज को व्यक्ति की आत्मा का कारक माना गया है। सूर्य के मजबूत होने पर जीवन में वैभव और सुख समृद्धि मिलती है। जब सूर्य महाराज कमजोर अवस्था में कुंडली में बैठते हैं तो जीवन में दरिद्रता और खराब स्वास्थ्य का सामना करना पड़ता है। सूर्य कमजोर होने पर पूरे जीवन को अस्त व्यस्त कर देते हैं। सूर्य का संबंध पिता से, राज्य से, राजकीय सेवा से, मान सम्मान से और सुख समृद्धि से होता है। साथ ही शरीर का पाचन तंत्र, दाहिनी आंख और हड्डियों का प्रतिनिधित्व भी सूर्य महाराज ही करते हैं। किसी भी जन्म कुंडली में सही फलादेश के लिए लगन कुंडली, चंद्र कुंडली, भावचलित कुंडली, साथ ही सूर्य कुंडली भी देखना बहुत जरूरी होता है। यूं तो संपूर्ण डीपली नॉलेज प्राप्त करने के लिए बृहत पाराशर होरा शास्त्र में महर्षि पाराशर जी ने 16 वर्ग कुंडलियां बनाई हैं, जिनसे व्यक्ति के संपूर्ण जीवन की सभी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो यहाँ हम केवल ग्रहों के राजा सूर्य महाराज से बनने वाले योगों के बारे में बात करेंगे। तो प्रथम योग है वेसी योग। तो जानते हैं कि वेसी योग क्या होता है। तो लगन कुंडली में जिस घर में सूर्य महाराज बैठे हैं उस घर से दूसरे घर में चंद्रमा, राहु और केतु इनको छोड़कर कोई सा भी ग्रह यदि बैठता है तो इसे वेसी योग कहा जाता है। जैसा कि आप यहाँ लगन कुंडली में देख पा रहे हैं कि वृषभ लगन की कुंडली है ये, और 11वें घर में इसके सूर्य हैं, यानी कि 12 नंबर की राशि में। तो मीन राशि में सूर्य हो गए यहाँ, और मीन राशि गुरु की होती है। तो यहाँ सूर्य से अगले घर में यानी कि 12वें भाव में 1 नंबर लिखा हुआ है और वहाँ शुक्र बैठे हैं। तो सूर्य से दूसरे घर में शुक्र बैठ गए तो यहाँ पर ये वेसी योग बनाते हैं। सूर्य महाराज जब भी वेसी योग बनाते हैं तो जीवन में बहुत अच्छा फल देते हैं। इस योग का पूर्ण फल तभी मिल पाता है जब सूर्य महाराज शुभ अवस्था में हो और किसी पाप ग्रह से दृष्ट ना हो और पाप ग्रह के साथ बैठे ना हो, यानी कि बलवान सूर्य होने पर ही अच्छा फल देते हैं। जिनकी भी कुंडली में वेसी योग बनता है वो बहुत अच्छे वक्ता होते हैं, दूसरों की हेल्प करने की बातें करते हैं और हेल्प भी करते हैं। ऐसे व्यक्ति की याददाश्त क्षमता यानी ग्रैस्पिंग पावर बहुत अच्छी होती है। ऐसा व्यक्ति सात्विक प्रवृत्ति वाला होता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में बहुत धन की प्राप्ति होती है। सूर्य से दूसरे घर में शनि को छोड़कर यदि मंगल, बुध, देवगुरु, बृहस्पति या शुक्र ग्रह बैठते हैं तो उस व्यक्ति को उसके कुटुंब परिवार की तरफ से जीवन में बहुत सहयोग भी मिलता है। ऐसे व्यक्ति के प्रारंभिक जीवन में कुछ कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन बाद में जीवन अच्छा गुजरता है, बहुत धन संपत्ति और नेम फेम भी कमाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं सूर्य से बनने वाला दूसरा योग होता है वोसी योग। तो जब भी जन्म कुंडली में सूर्य महाराज से 12वें घर में चंद्रमा, राहु और केतु को छोड़कर कोई सा भी ग्रह बैठा हो तो इसे वोसी योग कहा जाता है। इस योग में भी शुभ फलों की प्राप्ति तभी होती है
जब सूर्य महाराज बलवान अवस्था में बैठे हों और साथ ही किसी पापी ग्रह की दृष्टि न हो और पापी ग्रह के साथ भी न बैठे हों। तो आप यहाँ जो चार्ट देख पा रहे हैं, यह वृषभ लगन का चार्ट है, जिसमें लगन में 2 नंबर लिखा हुआ है और यहाँ सूर्य महाराज चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं 5 नंबर की राशि में, और 5 नंबर की राशि स्वयं सूर्य भगवान की होती है। तो यहाँ सूर्य स्वग्रही होकर के बैठे हैं और सूर्य से 12वें भाव में, यानी कि इस कुंडली के तीसरा घर, सूर्य से 12वां भाव हो गया, तो यहाँ बृहस्पति बैठे हैं। तो इस योग को कहेंगे वोसी योग। तो जिनकी भी कुंडली में यह योग बनता है उन्हें बहुत धन की प्राप्ति होती है, विशेषतः जब सूर्य की महादशा आती है। ऐसा व्यक्ति अपने बोले गए शब्दों पर बना रहता है, यानी जो एक बार बोल दिया सो बोल दिया और उसको निभाता है। ऐसा व्यक्ति बहुत मेहनती होता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन सुखमय होता है और जीवन में कई बार विदेश यात्रा का योग भी बनता है। ऐसा व्यक्ति अपनी जन्मभूमि से दूर रहकर, यानी कि विदेश में रहकर खूब सफलता प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति गणित विषय में भी दक्ष होता है। साथ ही बुध ग्रह भी यदि बलवान हो तो। अब जानते हैं सूर्य से बनने वाला तीसरा योग, जिसे कहा जाता है उभयचारी योग। तो जब भी जन्म कुंडली में सूर्य महाराज से दूसरे घर में और 12वें घर में, दोनों ही घरों में चंद्रमा, राहु और केतु को छोड़कर जब कोई भी ग्रह बैठते हैं तो इसे उभयचारी योग कहा जाता है। इस योग में भी शुभ फलों की प्राप्ति हेतु सूर्य का बलवान होना जरूरी है। साथ ही सूर्य पाप ग्रह दृष्ट ना हो और किसी पाप ग्रह के साथ बैठे भी नहीं होने चाहिए, तभी शुभ फलों की प्राप्ति देते हैं। तो आप यहाँ जो चार्ट देख पा रहे हैं, यह भी वृषभ लगन का चार्ट है और सूर्य महाराज चौथे भाव में सिंह राशि में बैठे हैं और सूर्य से दूसरे घर में बुध बैठे हैं और 12वें घर में बृहस्पति बैठे हैं। तो यहाँ उभयचारी योग बन रहा है, यानी कि इसमें वेसी योग और वोसी योग दोनों ही योग समाहित जब होते हैं तो वह उभयचारी योग कहलाता है। तो जिसकी भी कुंडली में उभयचारी योग बनता है वह व्यक्ति सहनशील प्रकृति का होता है। ऐसा व्यक्ति सभी को समान दृष्टि से देखने वाला होता है। कुटुंब परिवार के सदस्यों का पूर्ण सहयोगी होता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में बहुत सुख समृद्धि होती है और खूब प्रसिद्धि भी प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति को राजनीति में सफलता के योग बनते हैं और सरकार में भी किसी अच्छे पद की प्राप्ति होती है। उभयचारी योग वाले व्यक्ति के जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति होती है और जीवन में बहुत नाम कमाता है। तो इस प्रकार ये सूर्य से बनने वाले 3 योगों के बारे में आपने जाना, वेसी योग, वोसी योग और उभयचारी योग। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल श्री राम एस्ट्रो गुरु को सब्सक्राइब करें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।